आम नागरिक को तो पता ही नहीं है कि ड्रोन के लिए लाइसेंस भी लेना है, किस ड्रोन के लिए लाइसेंस लेना है, किस ड्रोन को कहाँ देना है, ये किस टाइप का ड्रोन है। तो ड्रोन फेडरेशन इस मामले को सरकार को और जनता को गुमराह कर रही है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, संदिग्ध मामले ये हैं कि ये फर्जरी पेपर और फर्जरी जानकारी दे करके अधिकारियों को और भारत सरकार को अंधेरे में रख करके अपना काम कर रहा है। अब कौन लोग शामिल है इसमें? इसमें आपको राहत कुल श्रेष्ठ नाम का एक आदमी है, विपुल सिंह है, और एक कोई साहा है। तो ये लोग मिल करके पहले दुबई से इन लोगों ने शुरू किया और फिर यहाँ भी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। तो इसकी सारी जानकारी मेरे पास थी, तो मैं 18 महीने पहले जंतर मंतर पर भी एक दिन उपवास किया था और प्राइम मिनिस्टर को और संबंधित सभी सक्षम मंच को दिया था, और फिर आज मैं यहाँ डीजीसीए को देने के लिए आया। सर समस्या क्या आ रही है ये बताइए। समस्या ये है कि गैर कानूनी ढंग से कोई कंपनी काम करे तो उस पर रोक लगना चाहिए। ये काम डीजीसीए का, डीजीसीए के संज्ञान में अभी तक आया कि नहीं आया, हम कई बार यहाँ ले आकर के अपना शिकायत पत्र दिए सबूतों के साथ, और वो तो क्या डीजीसीए की जानकारी में है, ये आपको पता है या नहीं? अब ये हमको कैसे पता चलेगा? तो आपने इस बात को पता करने के लिए कोई प्रयास किया है पहले? प्रयास किए, आप पिछले 18 महीने से बता रहे हैं कि एक बार यहाँ से फोन से बात हुआ तो बोले कि जांच चल रही है, बस इतना ही पता है। क्योंकि हम मध्य प्रदेश से आते हैं, तो अब क्या है कि आ करके प्रोग्राम बनाना, फिर इंतजार भी करना कि हो सकता है कोई कार्रवाई हो गई हो। क्या डीजीसीए की भी मिली भगत है, ऐसा कुछ है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा ये बताइए सर, आपने जो एप्लीकेशन दिया इसका कोई रिवर्ट इन्होंने दिया आपको? नहीं, हमको कोई। कितने दिन तक पहले आपने यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी? 18 महीने पहले दिया था। उसके लिए उसके बाद भी बीच में आरटीआई भी लगाई आपने? आरटीआई लगा करके जानकारी हासिल करने के बाद ही मैंने बुकलेट बनाया और सारा जानकारी। आपको क्या लगता है जानकारी क्यों नहीं आपको दी जा रही है? हो सकता है कि जांच कर रहे हो या बहुत सारे शिकायत हो तो देर लग रहा हो। आप क्या चाहते हैं? सर हम ये जानना, जल्दी से जांच हो। सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपने पूरी बातचीत में अगर कोई आम नागरिक इसको देखे तो वो क्या समझे, क्या है पूरा मामला, क्या है? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक प्राइवेट संस्था है, कुछ लोगों ने बना करके, क्योंकि प्रधानमंत्री का आह्वान है कि ड्रोन पे बहुत फोकस है। ठीक है। तो आम नागरिक को तो पता ही नहीं है कि ड्रोन के लिए लाइसेंस भी लेना है, किस ड्रोन के लिए लाइसेंस लेना है, किस ड्रोन को कहाँ देना है, ये किस टाइप का ड्रोन है। ड्रोन फेडरेशन इस मामले को सरकार को और जनता को गुमराह कर रही है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, हाँ, वो अपने मनमाने इस गुमराह को, चूंकि अवेयर नहीं है ना, अभी नया नया चीज है। लोगों को आप लोग भी गुमराह हो जाते होंगे कि ये तो शादी विवाह में तो तुरंत ड्रोन उड़ रहा है, कोई कुछ पता नहीं है। हमने काफी जगह देखा है। वो अनट्रेंड आदमी बिना लाइसेंस के, जो मूलतः जिस ड्रोन की मैं बात कर रहा हूँ वो मिलिट्री में भी जाती है, सरकार के यहाँ भी जाती है। तो क्या इस तरह से ये कानूनों का पालन कर रहे हैं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया? मुझे संदिग्ध लग रहा है। इसकी जानकारी मैं बार बार दे रहा हूँ, इसकी जांच करनी चाहिए। आपको कुछ उनके गलत कामों की जानकारी भी हुई है इसके बारे में? फेडरेशन के बारे में? हाँ, तो वो सारे बुकलेट आप लोगों को अभी दिला देंगे। क्या क्या जानकारी आपको मिली? अब जैसे ये भी जानकारी मिली है कि जैसे लाइसेंस इन लोगों के पास नहीं है, जिन लोगों से उड़वा रहे हैं, जो इनके पायलट हैं, उनके पास उचित लाइसेंस नहीं, ये भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया का पालन कर रहे हैं, ये मेक इन चाइना का पालन कर रहे हैं, सारे पार्ट्स इनके चाइना का है। अगर यहाँ से जवाब नहीं मिलता है तो कोर्ट जाएंगे सर? जरूर कोर्ट जाएंगे, अब क्या करेंगे, एक उचित मंच वो भी है। ये ड्रोन उद्योग है, ये कितने रुपए का इसमें कारोबार का है? ये हमको अनुमान इसका नहीं है। हाँ। ये असीमित है, क्योंकि ये अकेले ही कर रहे हैं। अकेले क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको इसी की जानकारी देनी थी, और आज मैंने ये जानकारी फिर से। तो क्या देश भर के जो जितने भी ड्रोन कंपनियां DFI का उन्हीं पे कब्जा है क्या सरकार? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि हमको लगता है कि ज्यादा पर इनका कब्जा है। इसी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्रेडेंशियल का भी मामला हो जाता है कि भाई आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तो सारे एक्सपीरियंस उस अनुसार तो मतलब एक तरह से आपकी बातचीत से लगता है कि मतलब कुछ खास लोग इस मतलब इस कारोबार पे कब्जा जमाए हुए हैं।
और नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। हाँ, नियमों का अनदेखी कर रहे हैं। अगर नियमों की देखी करके हो, हम्म, जांच में पर्दाफाश हो जाए हम्म, कि नहीं ये लोग ठीक कर रहे हैं, तो हमको कोई एतराज नहीं है। हम्म। क्या ड्रोन का गलत कामों में इस्तेमाल हो रहा है क्या? आपको शक है क्या? अब ये कैसे मैं कह सकता हूँ, चूंकि मैं जांच अधिकारी तो हूँ नहीं, हम्म। मैं तो शिकायत करता लेकिन हूँ। सीमा पे भी जो है सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी की आजकल क्रिकेट मैच में यही इस्तेमाल चिंता किया है, जाता है। हाँ। ये मेरी चिंता यही है हम्म, कि लोग जो हैं, आम जनता हम्म, ये अवेयर है कि ड्रोन उड़ाया जाता है, कैमरा, शादी विवाह, ये हम्म, सारी चीजें अभी पूरी जनता, हम जानते हैं कि पूरी जनता को मालूम नहीं है। नहीं, बाहर देशों में तो ड्रोन से जो है सामान भी सप्लाई किया जाता है। आजकल ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हाँ हाँ, तो होना। वो अलग चीज हो गया ना। हाँ। संदिग्ध जगहों पे हम्म, इनका ड्रोन प्रतिबंधित होना चाहिए, जांच के बाद ही। तो क्या इसके लिए कोई कानून नियम बने हुए हैं कि ड्रोन कैसे उड़ाना, कहाँ उड़ाना, क्या इसका कुछ ऐसा है क्या? डीजीसीए जानते होंगे, डीजीसीए इसी के लिए है ना। सर सिविल अब एविएशन अब, को अब लेकर डीजीसीए ही तो जानते हैं कि प्लेन कैसे उड़ाना है, कौन उड़ाएगा। इसके पहले कभी आप यहाँ आए थे हाँ ये? हाँ, दिए इसके पहले दो कब दिया बार था आपने? 18 महीना पहले दिए थे, और फिर फिलहाल डेट याद नहीं है, तो फिर कभी भी मतलब उसको आपको एक प्रॉपर जवाब वहां से नहीं मिला डीजीसीए की नहीं ओर अभी से? तक। मतलब डीजीसीए भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है इसमें आपकी। नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि वो डीजीसीए हैं कि नहीं, अब कौन डीजीसीए आ गए, हाँ, लेकिन क्योंकि नए आपको अधिकारी जवाब तो नहीं मिला। आप इस ना, बात को हमको स्पष्ट जवाब करते नहीं, हैं। हमको आप जवाब ये नहीं। तीसरी बार आए हैं। जी। चलिए।